Good morning students, myself Mahesh Kumar Sharma. Today's topic is component of government budget. आज का जो टॉपिक है वो बेहद इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट बजट है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं. तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट, सेकंड इज कैपिटल बजट. अगर रेवेन्यू बजट और कैपिटल प्लस को हम प्लस कर दें तो मेरा क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट बजट. अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो यू कैन से द सम ऑफ रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट इज नोन एज गवर्नमेंट बजट. आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेवेन्यू बजट है और जो कैपिटल बजट है दोनों को ऐड करने पर जो बजट तैयार होता है उसको हम बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट बजट. आई होप कि आप लोग को एक क्लियर हुआ होगा. तो गवर्नमेंट बजट आपको समझ में आया. गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट है. फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट, सेकंड इज कैपिटल बजट. ठीक. अब इधर कैपिटल बजट में हमको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है. 11th क्लास में हमको बस इधर की सारी चीज़ें पढ़नी है जिसको मैंने एक स्ट्रक्चर के थ्रू इस पर पूरा रिप्रेजेंट कर दिया है, लिख दिया है. आप ऐसे एज ए स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं आप अपने समझने के लिए. रेवेन्यू बजट जो होता है देयर आर टू टाइप्स एंड कैपिटल बजट इज आल्सो टू टाइप्स. जो रेवेन्यू बजट होता है वो दो टाइप्स का होता है. कौन कौन सा, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो कैपिटल बजट होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल बजट इज आल्सो रेवेन्यू कैपिटल्स एंड रेवेन्यू कैपिटल बजट टू टाइप्स के. कौन कौन से, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे इधर है रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे इधर भी है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो हमको इधर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमको सारा इधर का ही इतना पढ़ना है. अब रेवेन्यू बजट की बात की जाए तो रेवेन्यू बजट देयर आर टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट हमको ये दोनों पढ़ना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और कौन कौन सा रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से है कि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पुटअप करता है. इतने ही स्ट्रक्चर से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन श्योर है आना, वो भी 3 मार्क्स के. बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इतनी ही टॉपिक है. अगर इस सारे टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो समझ लो 3 नंबर के काम आपका हो गया. तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट हमको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रेवेन्यू बजट, तो हम ये भी बता सकते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का जो ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू बजट. जैसा मैंने यहाँ बताया है कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसी तरह हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि जो रेवेन्यू बजट होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का क्या होता है, सम होता है, ऐड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू बजट. अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स. पहला है टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू. दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू. एक तो होता है बहुत सारे पैसे जो रिसिप्ट होते हैं थ्रू टैक्स रेवेन्यू हो गया, और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है कि बहुत सारे ऐसे भी पैसे हमारे पास आते हैं जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है. अगर हम इस दोनों को सम करते हैं, इस दोनों को प्लस कर ले, तो हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स है. रेवेन्यू रिसिप्ट्स इट मीन्स कि टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू इज नोन एज सम ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स. अब ये टैक्स रेवेन्यू जो है देयर आर टू टाइप्स. एक होता है मेरा डायरेक्ट टैक्स, एक होता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स. ये दोनों टैक्स आगे जाकर हमको पढ़ना है पूरे डिटेल में एकदम. अभी जाने लेंगे कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज़ आती है और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है. रेवेन्यू रिसिप्ट्स आप लोग समझिए, लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स इसको जानने से पहले कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं कि जैसे गवर्नमेंट कोई भी बजट तैयार करती है या तो अपनी फैमिली की हम कोई बजट तैयार करते हैं, इसमें दो चीज़ें ध्यान देते हैं. पहला क्या होता है, एक एसेट्स और दूसरी लायबिलिटीज़.
दूसरी क्या होती है, लायबिलिटीज़। फर्स्ट एसेट्स, दूसरी लायबिलिटीज़। हम इस दो को ध्यान में रखते हैं कि जो भी बजट तैयार करें उसमें मेरा एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों इंक्रीज हो रहा है या दोनों डिक्रीज हो रहा है, या दोनों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है या इस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फर्स्ट इज कि एसेट्स मेरा इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, या तो लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, एसेट इंक्रीज कर रहा है। ये तीन कंडीशन इसमें होते हैं। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ लिखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर टू दोज रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर केज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, ऐसे जो भी रिसिप्ट्स हैं, जो भी उनके मतलब उनको मिलता है, उस पर न ही उनका लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट होता है और न ही उसके एसेट्स पे कोई इफेक्ट होता है। तो ऐसे रिसिप्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एक बार फिर से, गवर्नमेंट की जितनी भी लायबिलिटी है और जितने भी एसेट्स हैं, ऐसा कोई भी रिसिप्ट जो उनको रिसीव हो रहा है बट उसका इफेक्ट न ही उसके एसेट्स पे पड़ रहा है न ही उसके लायबिलिटी पड़ रहा है, तो दोज रिसिप्ट्स आर नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। लाइक अगर हम बात करें टैक्स की, बात करें टैक्स से, बहुत सारे लोग टैक्स पेड करते हैं, इससे न ही कोई लायबिलिटी पर इसके इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट के कि नहीं ये टैक्स दे रहे हैं, हमको बाद में इनको टैक्स रिटर्न भी करना होगा, देना होगा, ऐसा कोई बात होता है नहीं। न ही इनके एसेट्स पे कोई इफेक्ट होता है कि ये टैक्स दे रहे हैं तो इससे मेरी ये एसेट्स क्या हो रही है, खत्म हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। लेकिन ऐसा आएगा जिससे कि मेरे जो एसेट्स है उनके नाम हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है नहीं। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो जैसे सेल टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, टोल टैक्स होता है। ये सब जो है एग्जाम्पल हैं किसके, रेवेन्यू रिसिप्ट के। ये गवर्नमेंट रिसिप्ट करती हैं बट इसका इफेक्ट नहीं उसके लायबिलिटी पड़ता है न ही उसके एसेट्स पड़ता है। तो ऐसा कोई भी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट क्या करती है, रिसीव करती है बट नॉट इफेक्ट ऑन डेट एसेट्स एंड नाइदर लायबिलिटी। गवर्नमेंट के न ही एसेट्स और न ही लायबिलिटी पर उसका इफेक्ट पड़ने वाले ऐसे रिसिप्ट सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आई थिंक कि आप लोग को रेवेन्यू रिसिप्ट समझ में आया होगा। अब आगे हम इसी जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, देयर आर टू टाइप्स, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे कि व्हाट इज़ टैक्स रेवेन्यू, व्हाट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी अगर ये चीज़ें पसंद आए कि इसमें जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं अगर वो पसंद आते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।